भारत विजय का देश है, लेकिन ये विजय शस्त्रों से नहीं की, शास्त्रों से की। दुनिया ने स्वयं भारत को विश्व गुरु माना। भारत धर्म प्रधान देश है। धर्म एक संकल्प व आचरण का नाम है। अगर समाज में धर्म का हनन होता है, तब भगवान ने गीता में पुनः पुनः आने का वादा किया है और नए युग का निर्माण किया है। 5000 वर्ष पहले हमारे देश में आसुरी प्रवृत्ति ने सर उठाया और भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ। इसका माध्यम बना महाभारत का युद्ध, जिसमें श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और सारी मानव जाति को आश्वस्त किया कि विजय धर्म की ही होगी। भारत के लोग अमृत पुत्र हैं, अमर हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, वयम अमृतस्य पुत्रा। इसका भाव है, हमारी प्रवृत्ति विजिगीषु है, विजय की है। विजय की हुंकार हमारी हमेशा रही है, लेकिन हमने पिछले 10,000 वर्षों से कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। महाभारत के पश्चात लगभग 2500 वर्ष हमारे राष्ट्र में प्रवृत्ति व प्रकृति धर्म अनुरूप काम करती रही, लेकिन कालांतर में हिंसा की वृत्ति बढ़ी और समाज कर्मकांडों में फंसने लगा। लेकिन पुनः धर्म ने अंगड़ाई ली और भगवान महावीर और बुद्ध का अवतरण हुआ, जिन्होंने सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलकर स्वयं पर व अपने दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। लेकिन इसकी भी अति देखकर वह सोने की चिड़िया को अपना बनाने की लालसा में सिकंदर की कुदृष्टि भारत भूमि पर पड़ी और वो अपने मन में विश्व विजेता बनने का स्वप्न संजोकर दुनिया के अनेक देशों को कुचलता हुआ भारत की सीमा पर आ धमका। लेकिन यहां पर उसका सामना भारत के वीर सैनिकों के साथ हुआ। कैकेय, मालव व कठ गणराज्य के वीरों ने उसको धूल चटा दी और उसके सैनिकों ने युद्ध करने से मना कर दिया। वापस जाते हुए सिकंदर की कब्र भारत में ही बनी। सिकंदर की मौत का बदला लेने के लिए उसका सेनापति सेल्यूकस भारत भूमि को पद दलित करने का दुस्साहस लेकर भारत की ओर बढ़ आया। लेकिन अब उसका मुकाबला हुआ भारत भूमि में चाणक्य व चंद्रगुप्त के नेतृत्व में संगठित शक्ति से, और अपनी बेटी का विवाह करके वो लौट गया। एक यूनानी भारत आया लेने हिंदुस्तान, लेना क्या था, बेटी देकर बचाई जान। चाणक्य व चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के विभिन्न गणराज्यों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण किया। अशोक महान ने भारत की अखंडता को बरकरार रखा व बौद्ध मत के माध्यम से भारतीय संस्कृति को विदेशों में दूर दूर तक फैलाया और अपनी संस्कृति के माध्यम से भारत को विश्व गुरु कहलवाया। भारत की प्रगति व वैभव से प्रभावित होकर कुछ बर्बर जातियां जैसे शक व हूणों ने लाखों की संख्या में भारत भूमि पर आक्रमण कर दिया। लेकिन मालव, नरेश, विक्रमादित्य व शालिवाहन ने इनको धूल चटा दी। हूणों को कलिंग नरेश यशोधर्मा ने पराजित किया व स्कंदगुप्त ने इनको समूल नष्ट कर दिया। इसके पश्चात कई 100 वर्षों तक
गुप्त शासनकाल में भारत ने वैभव के शिखर को प्राप्त किया और चहुमुखी प्रगति की। दुनिया में एक नया मत प्रकट हो चुका था और उसका एकमात्र लक्ष्य था तलवार के बल पर सारी दुनिया का इस्लामीकरण करना, यानी सभी दूसरी मान्यताओं को समाप्त करना था। भारत पर भी इसका असर वर्षों तक रहा, लेकिन इनका प्रतिरोध भारत में सिंध के राजा दाहिर, गुजरात में भीमसेन चोला, राजस्थान में महाराणा सांगा, उदय सिंह व महाराणा प्रताप, मराठवाड़ा में छत्रपति शिवाजी, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी, महाराजा रणजीत सिंह, हरि सिंह नलुआ आदि अनेक सेनानियों ने मुगलों को धूल चटा दी और भारत को इनसे मुक्त कराया। भारत पर फिर एक दुष्ट व कुटिल सोच ने व्यापारी के भेष में भारत की प्रभुसत्ता को चुनौती ही नहीं दी, बल्कि बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया और भारत को गुलाम बनाने का प्रयत्न ही नहीं किया, बल्कि भारत की अस्मिता पर भी ईसाई मिशनरियों की फौज व मैकॉले शिक्षा पद्धति लागू कर सांस्कृतिक आक्रमण भी किया। लेकिन भारत की विजिगीषु प्रवृत्ति ने हार नहीं मानी और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को नानी याद दिला दी। रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, तात्या टोपे आदि हजारों सेनानियों ने इस आज़ादी के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता का स्वप्न अपनों के कारण ही प्राप्त नहीं हो सका। लेकिन ये चिंगारी कभी बुझी नहीं। इस बलिवेदी पर हजारों क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते वंदे मातरम गाते हुए फांसी का फंदा चूम लिया और अपनी आहुति इस यज्ञ में देकर चले गए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। वीर राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान आदि फांसी के फंदे को पिंग समझकर झूल गए। इसी आज़ादी की मुहिम में नेताजी के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज के हल्ले ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। युद्ध में लगभग 45,000 भारतीय सैनिक शहीद हुए, लेकिन दुष्ट अंग्रेज़ों ने भारतीय नेताओं की अदूरदर्शिता के कारण भारत का विभाजन कर दिया और भारत को एक स्थायी दुश्मन दे गए। लेकिन सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व ने 636 रियासतों को भारत में मिलाकर पुनः भारत को अखंड बनाने का प्रयत्न किया। 1962 में हमारे तात्कालिक नेताओं की अदूरदर्शिता के कारण हमारे वीर निहत्थे सैनिकों के वीरतापूर्ण साहस के बावजूद हमें पराजय का मुंह देखना पड़ा। आज तक चीन ने हमारा हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र दबाया हुआ है। लेकिन 1965 में पाकिस्तान ने दुस्साहस कर भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत को चीन युद्ध की पराजय के कारण देश में व्याप्त निराशा को आशा में बदलने का एक अवसर प्राप्त हो गया। भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। सारा देश उनके साथ खड़ा था। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत में वीर सैनिकों के साहस के किस्से घर घर में सुनाए जाने लगे। लेकिन विजय के मध्य हमने अपना प्रधानमंत्री खो दिया, जो पाकिस्तान व रूस की कूटनीतिक चाल में फंस गया था। विजय का जो लाभ हमें मिलना चाहिए था वो नहीं प्राप्त कर सके। 1971 में फिर पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों के साथ भारत पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अब भारत पहले से ज्यादा सशक्त था। पाकिस्तान में चुनाव हुए और बंगला पाक भारी बहुमत से जीत गया, लेकिन पश्चिमी पाक ने इसे नहीं स्वीकारा। अपने ही देश के एक हिस्से पर पाक सेना ने अत्याचार व दमन किया। बंगाल की मुक्ति वाहिनी ने संघर्ष किया। भारत ने बंगाल का साथ देकर पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने हमारी वीर व विजयी सेना के सामने अपने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इसी दिन दुनिया के मानचित्र पर
एक नया राष्ट्र यानी बांग्लादेश का जन्म हुआ। यही दिन 16 दिसंबर का दिन प्रत्येक भारतीय के लिए विजय दिवस बन गया। भारत की आजादी के बाद का वास्तविक गौरवशाली दिन, हमारे देशवासियों में स्वाभिमान भरने का दिवस यानी विजय दिवस। भारत मां तेरी जय हो, विजय हो। पाकिस्तान यानी किसी जानवर की कभी ना सीधी होने वाली पूंछ, उसने फिर दुस्साहस किया और सर्दियों में खाली भारतीय सेना के बंकरों पर कब्जा कर लिया। लेकिन भारतीय सेना के वीर जवानों ने दुश्मन को खदेड़ा ही नहीं बल्कि करारी चोट भी दी और विजय दिवस की श्रृंखलाओं में कारगिल विजय दिवस भी जुड़ गया। आगे आने वाला समय पूर्ण विजय का होगा। भारत पुनः जगतगुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होगा, अपने पहले से भी ज्यादा सुसज्जित सिंहासन पर। विश्व में गूंजे हमारी भारती, जन जन उतारे आरती। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। ये गाथा है भारत मां के वीर सपूतों की। ये गाथा है भारत के वीर सैनिकों के अदम्य साहस की, बलिदान व पुरुषार्थ की। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हे।